करवा चौथ व्रत का हर सुहागन को बेसब्री से इंतजार रहता है। या कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र दर्शन के बाद ही करवा चौथ का व्रत पूर्ण माना जाता है, लेकिन कई बार मौसम में बदलाव के कारण करवा चौथ के चांद का दीदार करने में लोगों को देरी होती है। इस साल मौसम साफ है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज यानी करवा चौथ के दिन मौसम साफ रहेगा। बता दें, दिल्ली एनसीआर में कहां कितने बजे चांद निकलेगा। व्रती महिलाएं चंद्र दर्शन करने के बाद पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोल पाएंगी। दिल्ली एनसीआर में करवा चौथ पर कब निकलेगा चांद, आइए आपको बताते हैं। करवा चौथ के दिन दिल्ली में चांद 8:15 पर निकलेगा। नोएडा में चांद 8:15 पर निकलेगा। गुरुग्राम में चांद 8:17 पर दिखेगा। गाजियाबाद में चांद 8:14 पर नजर आएगा। ये तो हो गई दिल्ली की बात। अब हम आपको बताते हैं देश के अन्य प्रमुख शहरों में करवा चौथ का चांद कितने बजे दिखेगा। कोलकाता में रात 7:46 पर, वडोदरा में रात 8:49 पर, उदयपुर में रात 8:41 पर, बेंगलुरु में रात 8:54 पर, रांची में रात 7:56 पर, मुंबई में 8:49 पर, पुणे में 8:56 पर, पटना में रात 7:51 पर चांद दिखाई देगा। आपको बता दें, पौराणिक काल से यह मान्यता चली आ रही है कि पतिव्रता सती सावित्री के पति सत्यवान को लेने जब यमराज धरती पर आए तो सत्यवान की पत्नी ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगने की प्रार्थना की। उसने यमराज से कहा कि वह उसके सुहाग को वापस लौटा दे, मगर यमराज ने उसकी बात नहीं मानी। इस पर सावित्री अन्न जल त्याग कर अपने पति के मृत शरीर के पास बैठकर विलाप करने लगी। काफी समय तक सावित्री के हठ को देखकर यमराज को उस पर दया आ गई। यमराज ने उससे वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कई बच्चों की मां बनने का वर मांग लिया। सावित्री पतिव्रता नारी थी और अपने पति के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, और उन्होंने सत्यवान को जीवित कर दिया। तभी से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाएं सावित्री का अनुसरण करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत मुख्य रूप से देश के उत्तर और पश्चिम राज्यों की महिलाएं रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल से ही इन राज्यों के पुरुष सेना में काम करते आ रहे हैं और पुलिस में भर्ती होते रहे हैं। इनकी सलामती के लिए इन राज्यों की महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, जिससे कि उनके पति की दुश्मनों से रक्षा हो सके और उनकी आयु लंबी हो। वहीं जिस वक्त यह त्योहार मनाया जाता है उन दिनों में रबी की फसल यानी गेहूं की फसल बोई जाती है। कुछ स्थानों पर महिलाएं करवा में गेहूं भी भर कर रखती हैं और भगवान को अर्पित करती हैं, ताकि उनके घर में गेहूं की शानदार फसल पैदा हो। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।